समाज की दशा सुधारना राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य। लालदेव सिंह। विधानसभा क्षेत्र दोहनी से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी लालदेव सिंह कुशराम ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि आदिवासी समाज की दशा सुधारना राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य है। बताते चले कि चुनाव प्रचार के दौरान मझौली में उनकी मुलाकात मीडिया कर्मियों से हुई, जहां पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। उनसे पूछा गया कि क्षेत्र के किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच समर्थन मांगने जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज की दशा सुधारने के लिए एवं उन्हें उनके अधिकारों के लिए जागरूक करने को लेकर, साथ ही में सेवा काल से ही उस क्षेत्र में काम करता था और सेवानिवृत्ति के बाद उसे मिशन के रूप में लेकर चल रहा हूं। वहीं संजय टाइगर रिजर्व के विस्थापना को रोकना, आवारा पशुओं की समस्या से निजात दिलाना एवं मूसामूड़ी भूमका ग्रामों के किसानों की फर्जी तरीके से किए गए भूमि अधिग्रहण को निरस्त करने एवं जमीनों को फिर से की किसानों को दिलाने जैसे मुख्य उद्देश्य हैं। क्षेत्र विधायक के विकास को कैसे चैलेंज करेंगे, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 में क्षेत्रीय विधायक ने गिजवार में एक स्टेटमेंट दिया था कि टिकरी गिजवार की सड़क नहीं बनेगी तो इस क्षेत्र में कदम नहीं रखूंगा। क्या वहां की सड़क बन गई? इस तरह उनका विकास और घोषणाएं हैं। उनके निगाह में क्षेत्र में जनहित के बड़े मुद्दे क्या हैं? उसके जवाब में उन्होंने कहा कि संजय टाइगर रिजर्व के आधा सैकड़ा ग्रामों को मनमानी तौर पर उनके मौलिक अधिकारों का हनन करके फर्जी तरीके से षड्यंत्र पूर्वक विस्थापित किया जा रहा है, जो मुख्य मुद्दा है। उस विस्थापन की रोकने के लिए हम लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है, तब से विस्थापन कार्यवाही रुकी है। वही क्षेत्र में व्यापक भ्रष्टाचार प्रमुख मुद्दा है और शिक्षा विभाग के भ्रष्टाचार और गलत नीतियों के चलते शिक्षा पद्धति में विसंगति आ गई है। उनकी सरकार आती है तो उस पर सुधार करना उनका लक्ष्य रहेगा। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश के साथ ही सीधी सिंगरौली जिले में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन है। साथ ही दोनों दलों के संयुक्त वचन पत्र भी जारी किया गया। उनकी सरकार बनती है तो उस वचन पत्र को पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा। मझौली से ज्योति प्रकाश नामदेव की रिपोर्ट। तो आप सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम। मैं लालदेव सिंह और आपके पुलिस विभाग से डीएसपी से रिटायरमेंट हुआ हूँ। वो मेरे को 3 साल हो रहे हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में आप बड़े अधिकारी के पद पर रहे हैं। सेवानिवृत्ति के बाद आपने राजनीति का मार्ग क्यों चुना? मैं अपने आप को बड़ा अधिकारी नहीं मानता। मैं जनता का सेवक के रूप में एक सिपाही से भर्ती होकर और प्रमोशन के माध्यम से मैं जो है डीएसपी तक पहुंचा और लगभग 5.5 साल जो है मैंने डीएसपी की नौकरी करी। रही बात यह राजनीति का मार्ग अपनाने का, तो मैंने चूँकि बहुत करीब से खासकर हम अपने आदिवासी समाज की जो दुर्दशा देखी और उसको ठीक करने के लिए मेरे मन में एक इच्छा हुई और उस जिज्ञासा के कारण जो है मैं समाज के साथ साथ राजनीति में कदम रखना उचित समझा। चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? पहली प्राथमिकता तो ये होगी कि जो हमारा ये संजय नेशनल पार्क जहाँ से लोग विस्थापित हो रहे हैं उनको रोकने के लिए हम कितना कर पाएंगे, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। ये जनता के बीच जाने का आपका प्रमुख मुद्दा क्या है कि लोगों के बीच जा करके उनको अपने प्रति आकर्षित करेंगे या अपने उनका मत लेने का प्रयास करेंगे? क्या ऐसा कुछ मुद्दा है? मैंने जो अभी तक जनता से जो अपनी बात रखी है वो ये है कि भाई जो आज भ्रष्टाचार व्याप्त है और सबसे ज़्यादा जो हमारे शिक्षा विभाग में जो गवर्नमेंट ने जो नीतियां अपना रखी हैं, आप सबको विदित है कि प्राइवेट स्कूल का टीचर का लड़का जो है उसमें गवर्नमेंट स्कूल में जाता है और गवर्नमेंट स्कूल का टीचर जो है उसका बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाता है। ऐसा क्यों? इस व्यवस्था को अगर अपनी सरकार बनती है तो हम जरूर प्रयास करेंगे कि इस बात को हम उठाएं और निश्चित सफल होंगे। विधायक जी कह रहे हैं कि हमने क्षेत्र में बहुत विकास किया, उनके विकास को आप कैसे चैलेंज करेंगे? विकास का आपको आप मेरे ख्याल से गिजवार के आसपास के हैं,
2021 में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था गिजवार में कि अगर गिजवार और टिकरी की सड़क नहीं बनी तो मैं यहाँ कदम नहीं रखूँगा। वो स्थिति आप देख लें, ये विकास वो अपने आप जो है विकास की जो लहर है वो दिख रही है। चलिए धन्यवाद लालजू जी।